हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम थर्ड चैप्टर से रिलेटेड 15 तक हमने सॉल्व किए थे फॉर द एक्सरसाइज। फ्रॉम टुडे 3.16 एंड 16 रिलेटेड क्वेश्चन इज कि विच टाइप ऑफ ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। देन वी कैन से द नन ऑफ द ग्राफ इज पॉसिबल बिकॉज हियर द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम. As time changes, there is a change in the position, but we can say for the same time there is a no possibility of the two positions for the linear, for the one dimensional motion, for the linear motion. At the same time there is a two positions of the particle is not at all possible. देखो यहाँ पर अगर हम सोचें कि यहाँ पर ये सेम टाइम पर तो यहाँ पर भी पोजीशन हुई और यहाँ पर एक टाइम पर पार्टिकल की दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है. एंड सेकंड में यहाँ पर टाइम जो है वो नेगेटिव में भी है तो नेगेटिव टाइम इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. तो अगर इसका रीजन लिखना है तो लिख सकते हैं एट द सेम टाइम देयर इज no possibility of the two positions of the particle. Okay, for the next, the velocity and time. तो velocity versus time graph. तो यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि at the same time अगर कोई भी हम टाइम कंसीडर करें at the same time यहाँ पर पॉजिटिव वेलोसिटी and negative velocity at the same time both type of velocity नॉट एट ऑल पॉसिबल. तो यहाँ पर टाइम नेगेटिव में भी दे रखा है तो नेगेटिव टाइम भी पॉसिबल नहीं है. तब ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर रीजन लिखना है तो लिख सकते हैं कि फॉर द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एट द सेम टाइम टू वेलोसिटीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव नॉट एट ऑल पॉसिबल. फिर थर्ड में दे रखा है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ. तो स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ तो स्पीड हमें नेगेटिव में भी दे रखी है तो स्पीड नेवर नेगेटिव. ये होगा इसका रीजन. नाउ फॉर द लास्ट एजेडिंग के पाथ लेंथ वर्सेस टाइम ग्राफ. तो पाथ लेंथ वैसे तो पॉजिटिव है और पाथ लेंथ कभी डिक्रीज नहीं होगा, वो ऑलवेज हम पाथ लेंथ मतलब टोटल डिस्टेंस ऑलवेज ऐड करते हैं. तो यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ जैसे पाथ लेंथ डिक्रीज हुआ पाथ लेंथ नेवर डिक्रीजेस. तो जो भी ऐसे ग्राफ हमें दे रखे हैं चारों में से कोई भी पॉसिबल नहीं है. सभी के रीजन में इसमें लिख सकते हैं दोनों में एट द सेम टाइम द टू पोजीशंस या टू वेलोसिटीज नॉट पॉसिबल. स्पीड नेवर बी नेगेटिव एंड पाथ लेंथ नेवर डिक्रीजेस. Now see for the graph of 3.17 जिसमें हमें बोल रखा है कि कोई भी ऐसे पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है. दिस इज फॉर द पोर्शन ऑफ t लेस देन 0, दिस इज फॉर t इज इक्वल टू 0 एंड दिस पोर्शन फॉर t ग्रेटर देन 0. तो यहाँ पर बोला हुआ है कि अगर ऐसा बोल सकते हैं हम कि फॉर द t लेस देन 0 पार्टिकल्स मूव्स ऑन ए स्ट्रेट पाथ and for t greater than 0 the particles moves on a parabolic path. तब जो भी हमें दे रखा है कि for the t less than 0 particle moving on a straight path then graph जो है वो only gives the position, otherwise change in the position at different time. The graph does not show the actual path of the particle. For that we can't say to for t less than 0 particle moving on a straight path and for t greater than 0 particle moving on a parabolic path because जो ग्राफ है तो ग्राफ does not show path of the
पार्टिकल। कभी भी ग्राफ से हमें उसका पाथ का पता नहीं चलेगा। टेक द एग्जांपल, इफ वी से टाइम t is equal to 0, x is equal to 0, just consider reference point at the top of the building. Okay, we are standing on the top of the building, any object is on our hand, and अगर उसको हम ऐसे रिलीज कर दें तो कंटिन्यूअसली एट टाइम इंक्रीजेस, जो भी है उसकी पोजीशंस जो है वो ऐसे इंक्रीज होगी। रेफरेंस पॉइंट आप ऊपर कंसीडर कर रहे हैं, तब ऐसे उसकी पोजीशंस जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे इंक्रीज होगी, लेकिन उसका पाथ तो स्ट्रेट लाइन ही है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ऐसा कोई भी ऐसे पोजीशंस इंक्रीज हो एट द टाइम दैट इज परफॉर्म द पैराबोलिक पाथ। The graph does not show the path of the particle. It's only indicate the position of the particle at different time. So for t less than 0, it is not possible that particle performing straight line, and for t greater than 0 as a parabolic path. ये ऐसे कंपल्सरी नहीं। Now related with 3.18. In 3.18 given on that way, the speed of police one is 30 km/h, and on the same direction there is a speed of the thief car is also given 192 km/h. Now the policeman fired the bullet towards to the thief car with the speed of 150 मीटर/सेकंड। देखो अब यहाँ पर किसी की टेक्स्ट बुक में 150 km/h गिवन है, तो वो रॉन्ग है। देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, जस्ट डू द करेक्शन। द स्पीड ऑफ द बुलेट फायर फ्रॉम द पुलिस वन, otherwise by the police, is 150 meter/second. Then with what speed the bullet is fired या फिर strike on the thief car? तो यहाँ पर हमें ऐसा बोल सकते हैं कि speed of the police car is given. We can say speed of पुलिस कार VP is equal to 30 km/h. Then we can say speed of thief car, that is we can say VT is equal to 192 km/h, and one muzzle speed of bullet given, that we can say VB is equal to 150 meter/second. Here both the police car and thief car in the same direction, then we can calculate the speed of the thief car with respect to the police car. We can say VTP, the velocity of thief car with respect to police one, that is we can say VT minus VP, that is 192 minus 30. So 192 minus 30 is 162 km/h. Just convert km/h into meter/second, because velocity of the bullet given in meter/second. Then 162 5/18. तो यहाँ पर हम इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी इसको हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 8 and 1. Then here also the 9 9s are 81.
then it is 9 5s are 45 meter per second. Then velocity of the thief car with respect to police is 45 meter per second. इसका मतलब जो ऐसे थिफ कार है वो पुलिस से आगे कितने जा रही है विथ 45 मीटर पर सेकंड। अब पुलिस वाहन में से जो भी बुलेट फायर हुई दैट इज विथ 150 मीटर पर सेकंड, तो बुलेट आ रही है ऐसे 150 मीटर पर सेकंड। फिर ऐसे जो थिफ कार आगे जा रही है विथ 45 मीटर पर सेकंड। दोनों की सिचुएशन सोचो कि बुलेट आ रही है ऐसे फायर करने के लिए विथ 150 मीटर पर सेकंड, थिफ कार उससे आगे जा रही है विथ 45 मीटर पर सेकंड। देन द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट व्हेनेवर इट स्ट्राइक विथ द थिफ कार, तो ये हमें माइनस करना पड़ेगा। कैसे बोल सकते हैं कि वेलोसिटी of bullet with it strike the thief car is equal to, we can say 150 minus 45 because both are in same direction. Then we can say one way it is a velocity of bullet with respect to thief car. So this is the velocity of thief car with respect to police. It is 105 meter per second. अरे समझ में once again सिचुएशन पूरी सोचो कि थिफ कार आगे जा रही है, उससे पीछे जो है वो पुलिस वाहन आ रही है और थिफ कार की स्पीड ज्यादा है देन द पुलिस कार, तो उसकी रिलेटिव स्पीड मिल गई हमें कुछ 45 मीटर पर सेकंड। तब पुलिस वाला जो है वो ऐसे बुलेट फायर कर रहा है थीफ को मारने के लिए विद स्पीड 150 मीटर पर सेकंड, तो कितनी स्पीड से वो बुलेट जो है वो थीफ कार से कोलाइड होगी, तो दोनों की स्पीड सेम डायरेक्शन में, देन रिलेटिव वेलोसिटी माइनस करते हैं हम, therefore it is 105 meter per second. Now see about the next 19 number. Now related with 19, some graphs are drawn on the board and we have to give the some situation related with the graph. Okay, in first one there is a graph of distance versus time और ग्राफ हमें कुछ ऐसा दे रखा है, तो ये कौन सी ऐसे सिचुएशन इंडिकेट करे। देन हियर वी कैन से एनी बॉल या फुटबॉल इनिशियली स्टेशनरी and then after is kicked and kicked towards to the wall, then it is colliding with the wall and after colliding the wall it is rebounds in opposite direction, तो ऐसे जा रहा है तो उसकी हम वेलोसिटी पॉजिटिव कर सकते हैं, तो वापस आ रहा है तो नेगेटिव कंसीडर करेंगे इन ऑपोजिट डायरेक्शन रिबाउंड्स फ्रॉम द वॉल एंड then after is colliding with the another wall and then after remains steady. एक के लिए हम बोल सकते हैं कि initially the ball, otherwise football, is stationary and it is kicked towards wall, then after it rebounds from wall, तो यहां पर नेगेटिव वेलोसिटी उसकी नेगेटिव बोलेंगे एंड colliding with another wall and become stationary.
नाउ फॉर द बी क्या बोल सकते हैं इसके लिए सिचुएशन, कैसे कुछ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हमें दे रखा है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी ऐसे बॉल को अगर हम ऐसे किसी अपर सरफेस से उसको हम टूवर्ड्स ऐसे डाउनवर्ड ऐसे थ्रो करें तो उसकी ऐसे वेलोसिटी नेगेटिव होगी। अगेन जैसे वो स्ट्राइक होगा नीचे, अगेन रिबाउंड वापस आएगा, लेकिन थोड़ी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो थोड़ी ऊपर तक आएगा, फिर वापस नीचे आएगा। ऐसे बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअसली द बॉल स्ट्राइकिंग ऑन द ग्राउंड। कोई भी बोल सकते हैं कि इनिशियली बॉल फ्रॉम इन downward direction with some speed and continuously it strike on the ground। चलो क्या बोल सकते हैं थर्ड सिचुएशन के लिए कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है, सडनली उसका कुछ एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। दिस सिचुएशन हैपेंस इन क्रिकेट गेम कि कोई भी ऐसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई भी ऐसे बॉल अगर हम फेंक दें तो जैसे कोई भी ऐसे बैट्समैन उसको स्ट्राइक करे तो जैसे ही वो बॉल बैट्समैन के बॉल के साथ कोलाइड होगा, द मोमेंटली इट्स एक्सेलरेशन इंक्रीजेस। दिस हैपेंस इन क्रिकेट गेम। यहाँ पर उसके नीचे लिख सकते हो कि व्हेनेवर द बॉल इज थ्रोन by the bowler towards the batsman and whenever the batsman hit the ball at that time its acceleration momentary increases। ऐसा तुम यहाँ पर इसके नीचे लिख सकते हो। तो ये ऐसे तीनों ग्राफ की एक्सप्लेनेशन हुई। नाउ अबाउट द 20, सी द सिचुएशन फॉर द 20। Now for the graph of 3.20, see the situation. This is the graph of simple harmonic motion. In short form we can say it is SHM. The detailed discussion we will do in chapter number 14. The name of the chapter is oscillation. और उसमें हमें करने हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस। तो उसकी डिटेल जो है वो वहां पर करेंगे। लेकिन जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो उसका एक्सेलरेशन की इक्वेशन यहाँ पर तुम्हें डायरेक्ट एक्सेप्ट करनी है कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन A is equal to minus omega square x. This is omega. We can see this angular frequency. Omega is 2 pi upon t. लेकिन हमारे लिए तो ऐसा है कि ये सिंपल हार्मोनिक के लिए ओमेगा कांस्टेंट होगा। Then we can say acceleration is proportional to minus x. And velocity की इक्वेशन तो हमें मालूम है कि velocity v is equal to dx upon dt। तब यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइम से रिलेटेड कुछ हमें सिर्फ उसका एज अ पॉजिटिव नेगेटिव साइन हमें बोलना है। तो फर्स्ट फॉर t इज इक्वल टू 0.3 सेकंड हमें बोलना है कि पोजीशन का साइन क्या होगा, देन वेलोसिटी की साइन क्या होगी एंड अबाउट एक्सेलरेशन की साइन क्या होगी। फिर ऐसे यहाँ पर बोल देते हैं कि टाइम t इज इक्वल टू 1.2 सेकंड के लिए एंड टाइम t इज इक्वल टू -1.2 सेकंड के लिए क्या होगा।
तो चलो अब यहाँ पर एट 0.3 सेकंड, 0.3 सेकंड मतलब यहाँ कहीं पर आएगा बिटवीन 0 एंड 1, तब यहाँ पर बोलेंगे उसकी जो भी ऐसे पोजीशन है, तो पोजीशन जो है उसकी ऐसे बोलो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, तो उसकी ऐसे पोजीशन जो है वो नेगेटिव बोलेंगे। देन उसकी जो पोजीशन है वो लेस देन 0 नीचे है वो, तब इसका जो स्लोप मिलेगा हमें वो भी ऐसे नेगेटिव मिलेगा क्योंकि वो डाउनवर्ड में है। देन वेलोसिटी इज ऑल्सो नेगेटिव, मतलब ये बोलेंगे हम नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव। अब अगर पोजीशन नेगेटिव है तो उसका एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव मिलेगा। चलो फॉर 1.2 सेकंड, 1.2 सेकंड मतलब 1 से आगे 2 से कम, यहाँ कहीं पर भी होगा, तो यहाँ पर उसकी पोजीशन जो है वो पॉजिटिव मिलेगी, तो स्लोप भी पॉजिटिव होगा। अगर पोजीशन पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन बोलेंगे नेगेटिव होगा, तो उसका एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। अब -1.2 सेकंड, चलो -1.2 सेकंड यहाँ कहीं पर भी आएगा, तब -1.2 सेकंड में उसकी जो पोजीशन है वो नेगेटिव होगी, तब यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी है तो dx/dt, वेलोसिटी इज dx/dt, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तब वेलोसिटी जो है वो हमें पॉजिटिव मिलेगी। और उसका एक्सेलरेशन पोजीशन नेगेटिव, देन एक्सेलरेशन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं हम x लेस देन 0, वेलोसिटी लेस देन 0, एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0। इसके लिए बोल सकते हैं x ग्रेटर देन 0, वेलोसिटी ग्रेटर देन 0, एक्सेलरेशन लेस देन 0। यहाँ पर बोल सकते हैं x लेस देन 0, वेलोसिटी ग्रेटर देन 0, एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0। जैसे जो भी हमें ग्राफिकल क्वेश्चंस दे रखे उससे रिलेटेड कुछ ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, नाउ सी अबाउट द 3.21. Now related with 21, graph is shown on the board. For the portion of 1, 2 and 3 के लिए कुछ हमें different position versus time graph given है, और ऐसे for each time duration 1, 2 and 3 से related हमें ऐसा बोलना है कि कहाँ पर उसकी स्पीड मैक्सिमम हाईएस्ट होगी और कहाँ पर लोवेस्ट होगी। तब जो भी ऐसे स्पीड डिपेंड्स ऑन द स्लोप, तो कहाँ पर जो है वो स्लोप मैक्सिमम होगा, तो स्लोप इज मैक्सिमम फॉर थर्ड, यहाँ से यहाँ जो भी टाइम ड्यूरेशन में हमें मैक्सिमम स्लोप मिलेगा, एंड कहाँ पर मिनिमम होगा, तो ऐसा बोल सकते हैं 2 के लिए मिनिमम होगा। देन स्पीड इज मैक्सिमम on the time duration of 3, third portion में, and minimum is for the 2। अब उसका हमें ऐसे साइन भी बोलनी है कि जो भी उसकी वेलोसिटी, ऐसा बोलेंगे यहाँ पर वेलोसिटी इज मैक्सिमम, वेलोसिटी इज मिनिमम फॉर द सेकंड। अब वेलोसिटी का हमें उसके साइन भी चाहिए कि फर्स्ट और सेकंड में वेलोसिटी की साइन क्या है, थर्ड में क्या है, तो फर्स्ट एंड सेकंड में वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव बोलेंगे, एंड जो थर्ड ड्यूरेशन में नेगेटिव स्लोप होगा तो यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव होगी। ऐसा ही कुछ हमें दे रखा है 3.22 में। ओके, सी द सिचुएशन फॉर द 3.22। सो इन द ग्राफ ऑफ स्पीड वर्सेस टाइम, एंड आस्क अबाउट इन विच ड्यूरेशन एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। ऐसा में कुछ अलग अलग ड्यूरेशंस दे रखे हैं, तो इन विच ड्यूरेशन ऑफ द टाइम एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, तो एक्सेलरेशन हम बोल सकते हैं कि स्पीड अपॉन टाइम। तो यहाँ पर जहाँ पर भी स्लोप मैक्सिमम होगा वहां पर उसका एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम। देन इसके कंपेयर में यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से यहाँ, तो सी से डी जो ड्यूरेशन है उसमें हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम,
तो फर्स्ट का आंसर अगर हम बोले कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम जो है वो इन बिटवीन 3 and 2, between 2 and 3 part, the acceleration is maximum. सेकंड का आंसर पूछा कि कहां पर उसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी, तो वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट पॉइंट डी, बी इज मैक्सिमम एट पॉइंट डी, लेकिन वहां पर उसका एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि थोड़ा ऐसा स्ट्रेट लाइन में है, तो बोलते हैं कि वेलोसिटी जहां पर मैक्सिमम होती है एक्सेलरेशन 0। चलो हमें बोलना है कि कहां पर वैसे पॉजिटिव है नेगेटिव, तो जो भी ऐसे फर्स्ट ड्यूरेशन है वहां पर स्लोप भी पॉजिटिव है, तो ऐसे इन फर्स्ट ड्यूरेशन में क्या बोल सकते हैं हम, उसकी जो स्पीड है पॉजिटिव, एक्सेलरेशन आल्सो पॉजिटिव। देन इन सेकंड ड्यूरेशन में ऐसे नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, लेकिन जो स्पीड है वो तो हम ऑलवेज पॉजिटिव ही लेते हैं, और थर्ड ड्यूरेशन में तो बोल ही देंगे हम, थर्ड ड्यूरेशन में क्या है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन 0, तो वेलोसिटी पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन 0 होगा। अब एट पॉइंट ए, बी, सी एंड डी शोज द हाईएस्ट और लोवेस्ट पोजीशन। ए पर 0 है, बी पर भी वेलोसिटी 0 है क्योंकि वहां से चेंज हो रहा है, सी पर भी वेलोसिटी 0 है, डी पर भी वेलोसिटी, तो एट पॉइंट ए, बी, सी एंड डी जो स्पीड है वो हम 0 बोल सकते हैं। तो ऐसा कुछ हमें ग्राफ से इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट अबाउट 23। चलो क्या दे रखा है हमें 23 में, एक 3 व्हीलर ऐसे हमें दे रखा है कुछ, एंड स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट मींस इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड विच मूव्स एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड कुछ 10 सेकंड तक वो ऐसे मोशन कर रहा है। देन कैलकुलेट इट्स स्पीड एट nth सेकंड। n सेकंड का हमें कुछ हमने आगे एक फॉर्मूला डिराइव कर रखा है कि n सेकंड में, तो 1 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड में उसका जो भी ऐसे डिस्टेंस है तो उसका ऐसे डिस्टेंस वर्सेस टाइम का हमें ग्राफ प्लॉट करना है, और उस समय बोलना है कि ग्राफ का नेचर कैसा होगा, इट विल बी लीनियर और पैराबोलिक। तब हमें पता है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड, तो डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड की फॉर्मूला है हमारे पास v0 प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, इट इज a/2 इंटू 2n माइनस 1। अब यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि for n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट सेकंड में, और एक्सेलरेशन तो 1 ही है, तो ये होगा 1/2 इंटू 2n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1, मतलब इट इज 0.5 मीटर बोल सकते हैं। चलो ऐसे ही 4n इज इक्वल टू 2, इसको d2 बोल देते हैं, तो ये तो 1/2, एक्सेलरेशन इज 1 एंड 2 सेकंड से रिलेटेड 4 माइनस 1 3, इट इज 3/2 1.5 मीटर। ऐसे ही 4n इज इक्वल टू 3, d3 एक्सेलरेशन 1 है तो इट इज 1/2 एंड ये होगा 9 माइनस 1 सॉरी
3 to the 6 minus 1 5, तो it is 2.5 meter. 4 n is equal to 4, d4 करेंगे तो 4 2 8 minus 1 7, it is 3.5 मीटर. चलो अब ऐसे अगर हम डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड कुछ हम रिलेशन ले तो इनिशियली 0 पर तो 0 ही रहेगा. ओके, 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन में 0 ही रहेगा सब कुछ. फिर 1 सेकंड में मिला 0.5, सेकंड में मिला 1.5, थर्ड में बोल सकते हैं 2.5, 4 में हमें मिला 3.5, तो 5 में हमें श्योरली 4.5 मिलेगा, क्योंकि ऐसे मिलेगा हमें 9/2 4.5. तो ऐसे अगर हम करते जाएंगे तो ग्राफ ऑफ जो भी ऐसे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का है वो हमें ऐसे 1 2 3 में 0.5 1.5 2.5 सभी का ऐसे सेम है, तो लीनियर ग्राफ ही हमें मिल सकता है. इट इज द लीनियर ग्राफ. Clear? By the same way, number 24. देखो क्या है इन 24 कि 24 में हमें कुछ सिचुएशन दे रखी है कि कोई भी एक ऐसा बॉय है, चाइल्ड है, वो ऐसे लिफ्ट में खड़ा है, लिफ्ट स्टेशनरी और अपर पार्ट है वो ओपन है लिफ्ट का, ऐसा कुछ, और वो बॉल है वो ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहा है विद द स्पीड 49 मीटर पर सेकंड. एंड देन उसके हाथ में वापस बॉल कब आएगा. ऐसी सिचुएशन हमने बहुत बार देख रखी है कि इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल इज 49 मीटर पर सेकंड. तब जैसे मैंने चलो ये चौक फेंका और उसके बाद मेरे हाथ में वापस कब आया वो मुझे कैलकुलेट करना है. तब मैक्सिमम हाइट जब कवर करे उसकी वेलोसिटी वहां पर 0 और वापस नीचे आएगा, तो ऐसे दोनों का जो भी टाइम लगेगा वो सेम, ऐसे टाइम रिक्वायर्ड टू मैक्सिमम हाइट और वापस एट द सेम पोजीशन के लिए टाइम सेम लगता है. तब हम मैक्सिमम हाइट के लिए उसका टाइम कंसीडर करते हैं. कंसीडर time required to achieve maximum height is t. और एट मैक्सिमम हाइट क्या होगा, तो एट मैक्सिमम हाइट velocity will be 0, फाइनल वेलोसिटी will be 0. अब जा रहा है अपर डायरेक्शन में, तब उसका हमें एक्सेलरेशन जो है वो हमें नेगेटिव कंसीडर करना पड़े 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तब हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू v0 प्लस 80 बोल सकते हैं हम. फाइनल 0, इनिशियल 4.9, it is minus 9.8 into d. Therefore 9.8 is equal to 49. Then d is equal to 49 upon 9.8. तब यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि 49 into 10 by 98, तो ये हो जाएगा 49 2s 98 और ये हो जाएगा 5 सेकंड. तब मैक्सिमम हाइट कब पहुंचेगा 5 सेकंड में, तो 5 सेकंड में वापस बॉय के हाथ में आएगा. तब ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय द बॉय to
catch the ball is 5 plus 5 10 सेकंड। 10 सेकंड के बाद वो ऐसे बॉय के हाथ में वापस आएगा। चलो एक और सिचुएशन दे रखी है हमें कि अगर वही लिफ्ट कुछ 5 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म स्पीड से कुछ ऊपर जा रही है, तब क्या होगा? अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड पहले यहाँ पर दूसरी पोजीशन, थर्ड पोजीशन, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो फॉर द यूनिफॉर्म स्पीड द रिलेटिव वेलोसिटी इज 0। अगर रिलेटिव वेलोसिटी 0 है तो सिचुएशन सेम रहेगी। इसका मतलब लिफ्ट जो है आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड विद द एनी यूनिफॉर्म स्पीड ऐसे मोशन करे तो भी जो बॉल है वो 10 सेकंड के बाद ही बॉय के हाथ में वापस आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं। और उसका जो फुल प्रूफ रीजन है वो हम ऐसे 5th चैप्टर में पढ़ेंगे कि उसका एक रीजन भी है। अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तब अगर अपवर्ड जा रही है तो टाइम कम लगेगा और डाउनवर्ड आ रही है तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। लेकिन फॉर एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द लिफ्ट हियर गिवन फॉर द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द लिफ्ट, तो यूनिफॉर्म में कोई चेंजेस नहीं। अभी उसको एक्सेप्ट कर लो, उसका रीजन हम बाद में पढ़ेंगे।